जय भीम, नमो बुद्धाय। जय सद्गुरु रविदास जी महाराज की। साथियों, आज का टॉपिक एक ऐसे शब्द पर है जिसका शायद आपको बहुत ही कम टॉपिक मिलता होगा, और ये ब्लॉग मेरा उन लोगों के लिए भी है जो उस शब्द के प्रति ऐसी नफरत रखते, ऐसी मानसिकता रखते जिसको शायद वो समझ नहीं पाए। मेरा वो शब्द है ये चमार शब्द। इसको आप देख रहे हैं, इसको गौर से देखिए। इसमें लिखा है चमार। इसमें चमार का शब्द लिखा है। इसको सद्गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 600 साल पहले चमार शब्द की परिकल्पना की, चमार शब्द का उच्चारण किया है। उन्होंने बोला इसमें चमार शब्द जो लिखा है, इसमें लिखा है चा मा और टंडा है, इसमें आ का आ और रा, यानी चा से चमड़ी, माँ से मांस, आ से अस्थि और रा से रक्त से जन का बना आकार, हाथ पसारी देख लो सारा जगत चमार। ये सद्गुरु रविदास जी महाराज हमको बताते गए। जो लोग चमार शब्द से नफरत करते हैं, जो लोग चमारों से नफरत करते हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ चमार सभी है इस दुनिया में, कोई चमार से अलग नहीं है। क्योंकि अगर आप चमार से अलग हो तो अपने शरीर से ये हाड़ मांस और रक्त को निकाल फेंको, तब आप क्या हो। बताने समझने वाली योग बात है। सद्गुरु रविदास जी महाराज ने यही तो समझाया है कि आप जिस चीज़ से नफरत करते हो वो चीज़ आप में ही है। चमार शब्द जो है वो आप में ही है। सद्गुरु रविदास जी महाराज ने ये इस प्रकार से समझाया था कि एक नूर से जग विस्तारा, कौन पंडित कौन चमारा। तो हमें ऐसी जो मानसिकता रखते हैं, जो जातिवादी रखते हैं, उन लोगों के लिए बताया गया है कि हाथी से लेके चींटी तक, छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े बड़े जीव तक की उन्होंने बात की। सभी जीव चमार शब्द से ही उत्पन्न हुए। सभी जीवों के अंदर चमार शब्द विराजमान है, यानी चमड़ी, मांस, अस्थि और रक्त, ये सभी जीवों के अंदर विराजमान है। जिसके अंदर ये विराजमान नहीं है, ये चारों चीज़ें, वो या तो मच्छर होते हैं या और ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर ये चीज़ें नहीं पाई जाती है। तो साथियों, जो इंसान है उसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती है, चमड़ी, मांस, अस्थि यानी हड्डियाँ, रक्त। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ जो चमार शब्द से नफरत करते हैं। आजकल आप कहीं जा रहे हो, किसी बाज़ार में अगर जा रहे हो, जो चमार समाज के लोग हैं, अगर वो कहीं जा रहे हो और बैठ रहे हो तो किसी से बातचीत करते हैं, जब तक उसकी जाति पता नहीं पड़ती तब तक तो वो बहुत अच्छे से बात करते, प्रेम पूर्वक बात करते। जैसे ही जाति पता पड़ती है कि ये चमार समाज थे तो वो तू तड़ाक पे आ जाता। लेकिन उसे पता नहीं है चमार वो खुद है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानता के कारण इस पवित्र शब्द को गाली बनाकर बैठ गए। ये शब्द बहुत पवित्र शब्द है, क्योंकि सद्गुरु रविदास जी महाराज ने इसकी व्याख्या की है, तो कहीं ना कहीं सोच समझ के व्याख्या की है। और जिससे परमात्मा चाहिए, जिसे परमात्मा की प्राप्ति करना है, जिसे मोक्ष की प्राप्ति करना है, उसे पहले चमार बनना पड़ेगा। क्योंकि सद्गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि चमार बनने के लिए आपको मांस छोड़ना पड़ेगा, दारू छोड़नी पड़ेगी, और आपको बुरे कर्म छोड़ना पड़ेगा, आपको सीलों का पालन करना पड़ेगा, आपको अच्छा आचरण करना पड़ेगा, तभी आप चमार बन सकते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आपके अंदर अच्छे संस्कार होना चाहिए, तभी आप चमार बन सकते हो। लेकिन इस समाज को बदनाम करने के लिए कुछ चालाक लोगों ने, कुछ मनुवादी लोगों ने इस प्रकार से प्रसारित किया इस शब्द को। हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करने के बाद इन्होंने हम लोगों को उस व्यवस्था में डाल दिया जहाँ हमें मांस खाने के लिए भी हमको मजबूर किया गया। हमारे लोगों ने मांस मछली ये सेवन नहीं करते थे पहले, हमारे लोग वो शुद्ध शाकाहारी थे। लेकिन इन लोगों ने हमारे लोगों को मजबूर किया, कई आक्रांताओं से मिलकर, तब हमारे लोगों ने मांस खाने के लिए मजबूर हुए। इसके बाद उनको चमार शब्द से गाली देने लगे। तो आज भी बहुत से लोग गालियों में जब गाली देते आपस में तो चमार शब्द का नाम आता है। तो इसी शब्द से इस संसार की उत्पत्ति हुई है, चमार शब्द से। तो ये शब्द बहुत ही पवित्र शब्द है। साथियों, सद्गुरु रविदास जी महाराज ने खुद कहा है, हर घट में है साइयाँ सुनी से न कोई बलिहारी जंग उस घट की जिसमें वो प्रकट होए। यानी ये शरीर हमारा है, इसमें सभी
तत्व विराजमान है। पंच तत्व जो पांचों तत्व से हमारा शरीर बन रहा है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये इनसे हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ बन रही है? हाड़, मांस, रक्त और अस्थियाँ, चमड़ी, ये सभी चीज़ इन चीज़ों से बन रही है और इन चीज़ों से चमार शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो जिसके मन में अगर भ्रम है कि ये चमार शब्द तो नीचे होते हैं, चमार शब्द तो वो लोग होते हैं, चमार शब्द हम सब चमार है, इस पृथ्वी पर जो भी जीव है वो सब चमार है। ये चमार शब्द किसी जाति में नहीं आता है, किसी वर्ण में नहीं आता है, किसी धर्म में नहीं आता है। चमार शब्द के बाद ही सभी धर्म उत्पन्न हुए इस धरती पर। चमार शब्द सनातन शब्द का सनातन मान सकते हो आप, क्योंकि ये आदि अनादि जब से इस धरती पर जीव उत्पन्न हुआ तब से ये ही चमार शब्द की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि चमार जीव को ही चमार बोला गया है, इसलिए हम सब चमार है। और जिसको घमंड है कि चमार नहीं है वो ये वीडियो देखे और ये वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ताकि लोगों को इस शब्द के बारे में पता पड़े कि ये कितना पवित्र शब्द है। इसको गाली के तौर पर आजकल यूज करते हैं। ये बहुत पवित्र शब्द है, ये प्राकृतिक शब्द है, इसलिए आगे की ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सद्गुरु रविदास जी महाराज की।